और देखिए बात प्रदूषण की अब, जिसको लेकर सबसे ताजा जानकारी यह कि दिल्ली में 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए यह कदम उठाया है। असल में हालात बेहद खराब है और खुली हवा में सांस लेना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। और देखिए बड़ी बात यह है कि असल में खुली हवा में सांस लेना कभी मन को सुकून देने वाला वाक्य था, लेकिन आज खुली हवा में सांस लेने की सोचना भी जिंदगी को मुश्किल में डालने जैसा है। घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि हवाओं में जहर घुला है और यह जहर जीवन देने वाली सांसों के साथ मौत देने वाली बीमारियां लेकर आ रहा है। दिल्ली में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं। आसपास के जिलों से आए पराली का धुआं, बेतरतीब दौड़ती गाड़ियां और बेरोक टोक कंस्ट्रक्शन ने हालातों को बेहद गंभीर बना दिया है। सरकारों की उदासीनता, सियासी गुणागणित, इन सभी ने हालातों को इस हद तक खराब कर दिया है या इस हद तक पहुंचा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी दिल्ली सरकार बैठकें कर रही है, कदम उठाने का आश्वासन दे रही है। लेकिन दिल्ली का क्या कसूर जो उसे गैस चैम्बर बना दिया गया? दिल्ली का दर्द बांटने और जिम्मेदारों को सजग करने के लिए भारत 24 चला रहा है मुहिम और सवाल उठा रहा है कि दिल्ली का गुनहगार आखिरकार कौन है। और यह सवाल लगातार बना हुआ है कि क्यों दिल्ली बार बार गैस के चैम्बर में तब्दील हो रही है, क्यों बार बार इतनी परेशानियां हो रही है, क्यों यह जहर इनहेल करने के लिए मजबूर हैं दिल्ली वासी। देश की राजधानी दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर में पिछले एक हफ्ता से भी ज़्यादा समय हो गया है जब जहरीली हवा में लोग सांस लेने के लिए मजबूर हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पे मौजूद हूं, जहां पर आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि दिल्ली के आसमान में अभी भी आपको धुंध दिख रहा होगा और इससे भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि दिल्ली का एक्वा लेवल क्या है। अगर आज की एक्वा लेवल की बात करें तो ओवरऑल पूरी दिल्ली में तकरीबन 500 के आसपास जो एक्वा लेवल है वो दर्ज किया गया है। साथ ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो एक्वा का जो लेवल है वो खतरनाक स्तर पर लगातार बना हुआ। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा में भी बुरा हाल है। वहाँ भी जो एक्वा का लेवल है वो खतरनाक श्रेणी पर है। इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं साफ तौर से दिल्ली के आसमान में आपको साफ तौर से सिर्फ और सिर्फ स्मॉगी नजर आ रहा हो। कैमरामैन अरविंद रावत के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। और इस तरह की अलग अलग रिपोर्ट्स हम अभी तक आपको दिखा रहे हैं जो हमारे सहयोगी द्वारा तैयार की गई। वहां पर जाकर उन्होंने पूरा जायजा लिया कि किस तरह के हालात हैं और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो धुंध की चादर आपको नजर आएगी और वो जहर जो इस वक्त मजबूरन हम ले रहे हैं अपनी सांसों के जरिए वो नजर आ रहा है। चर्चा कर लेते हैं भास्कर घोष, नेता बीजेपी, परविंदर सेठी, राजनीतिक विश्लेषक, एला हमारे साथ में, पर्यावरणविद, सभी का एक बार स्वागत है। अब सबसे पहले मैं एला आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। सारी पार्टियां ये कह रहे हैं कि साहब हमने ये तैयारी की, देखिए हमारे राज्य में ये हो रहा है, हमारे राज्य में ये हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो फैक्ट है वो ये कि दिल्ली एनसीआर गैस का चैम्बर बन चुका है। 999 AQI, मतलब इतनी गंभीर स्थिति में हम हैं और अभी भी हम सिर्फ तलाश रहे हैं कि ये देखिए ये रीजन हो सकता है, ऐसे में इसको दुरुस्त कर सकते हैं। एक्चुअल में होना क्या चाहिए ताकि दिल्ली वासियों को दम घोटने वाली सांसें ना मिले? जी, हमें सबको पता है कि उपाय क्या है कि स्टबल बर्निंग को रोकना है, वेहिकुलर एमिशंस को बहुत कम करना है, डीजल पेट्रोल व्हीकल्स को नहीं चलाना है। लेकिन ये सब कहने की बात रह गई है क्योंकि हम कोई भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं लाना चाहते हैं। हम ऊबर में नहीं जाना चाहेंगे, लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं खरीदना है, अपनी पुरानी डीजल की गाड़ी चलानी है। तो जब ये वेहिकुलर एमिशंस हमारी गाड़ियों से रोज़ इमिट हो ही रही हैं, उसके बाद प्रेशर की वजह से ये जो है तापमान में हमारे ही सिटीज़ के ऊपर रह जाता है। दूसरी बात, किसानों के पास कोई उपाय नहीं रहा क्योंकि उनके पास अच्छे क्वालिटी की मशीनरी अभी भी नहीं है। तो मेनली ये दो चीज़ें हैं जिनके लिए हमें काम करना है। गार्बेज तो काफ़ी वैसे कंट्रोल में आ गया है, कूड़ा जलाने का काम जो होता था अब वो बहुत कम हो गया है। बस वेहिकुलर एमिशंस हैं, इंडस्ट्रीज तो बंद हो चुकी हैं, बट किसानों को हेल्प देने के लिए हम सबको साथ जुड़ना पड़ेगा। मेरा मानना है कि कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास वो फंड्स नहीं हैं जो वो अच्छी मशीनें खरीदें। तो एक मशीन जो सारे काम एक साथ करे और खेत को तैयार कर ले टाइम से, यही बस एक उपाय है। बट इसके लिए फंड्स चाहिए होंगे और बहुत सारे फार्मर्स यूनियंस के साथ काम करना होगा। हम एक सोशल एक्टिविस्ट के दौरान हम सोच रहे हैं कि एक ग्रुप अगर बनाया जाए, हम लोग सब साथ में काम करें, इनको हेल्प किया जाए तो तभी हो सकता है एक ट्रांसपेरेंसी के साथ। जहाँ ठीक है सेठी साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। सेठी साहब, लेकिन मिलकर काम तो तब करेंगे ना जब दोषारोपण बंद होगा।
इसी दोषारोपण पर सुप्रीम कोर्ट तक को टिप्पणी करनी पड़ती है कि ये मामला कोई राजनीतिक नहीं है। भाई सीरियसली इस मामले पर काम करो, लेकिन कौन कर रहा है सीरियसली इस मामले पर काम? मुझे अभी भी अपना बचपन याद है। हम बचपन में जब स्कूल में जा करते हैं तब से मैं शपथ लेती हुई आ रही हूं कि मैं पटाखों को ना कहती हूं, मैं पटाखे नहीं जलाऊंगी, लेकिन उसके बावजूद आज तक क्या सुधरा है इन 20-25 सालों के अंदर? सेठी साहब माफ कीजिएगा, मैं सभी के पास वापस लौट रही हूं। पीएम मोदी गुना में इस वक्त हैं और जनसभा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन लीजिए।